नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के इंतकाल पर 3 दिवसीय शोक की घोषणा की है। महासभा के महासचिव सैयद आसिफ अली ने इस संबंध में जानकारी देते हुए शिया समुदाय से गहन शोक मनाने और एकजुटता प्रदर्शित करने का आह्वान किया। राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के इंतकाल पर 3 दिवसीय शोक की घोषणा की है। महासभा के महासचिव सैयद आसिफ अली ने इस संबंध में जानकारी देते हुए शिया समुदाय से गहन शोक मनाने और एकजुटता प्रदर्शित करने का आह्वान किया। घोषणा के बाद अजमेर शहर में शिया समुदाय द्वारा विभिन्न स्थानों पर शोक सभाएं आयोजित की गई। दरगाह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम तथा तारागढ़ दरगाह शरीफ में विशेष मजलिस और दुआओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में बड़ी संख्या में समुदाय के लोग शामिल हुए, जहां मरहूम नेता की याद में फातिहा पढ़ी गई और उनके योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर मौलाना सैयद काजिम अली जैदी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि खामेनेई का इंतकाल इस्लाम जगत के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि उनके विचार और नेतृत्व लंबे समय तक याद किए जाएंगे। साथ ही समुदाय में शांति, संयम और एकता बनाए रखने की अपील की गई। महासभा ने शिया समाज से 3 दिनों तक सभी प्रकार के उत्सवों से दूरी बनाए रखने, सादगी अपनाने और मातमी कार्यक्रमों में भाग लेने का अनुरोध किया। इस फैसले के बाद राज्य भर में शिया समुदाय के बीच शोक की लहर देखी जा रही है। सबसे पहले तो मैं शहादत रहबर मुअज़्ज़म की तहनीत और तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ आगा इमाम ज़माना जन्नत फरज़ुल शरीफ की खिदमत आलिया में, और तमाम उलमा इकराम, तुल्लाब इकराम और इकराम की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि राजस्थान के अंदर 3 दिन का शोक बाकायदा ऐलान हुआ है और ऐलान किया जाता है कि 3 दिन तक मजलिस मातम, कुरान ख़वानी, नोहा ख़वानी और आगा और आपके हमराह जो आज़ाद शहीद हुए हैं उनके पुरखुतू के लिए इंसान सवाब और कोई याद। विश्व प्रसिद्ध दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज में पवित्र इस्लामिक माह रमजान के दौरान इबादत का सिलसिला जारी है। देश विदेश से आए अकीदतमंद रोजे रखकर अल्लाह से रहमत, बरकत और मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ज़हीर खान की ओर से रोजेदारों के लिए विशेष इफ्तार का आयोजन किया गया। विश्व प्रसिद्ध दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज में पवित्र इस्लामिक माह रमजान के दौरान इबादत का सिलसिला जारी है। देश विदेश से आए अकीदतमंद रोजे रखकर अल्लाह से रहमत, बरकत और मगफिरत की दुआ मांग रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ज़हीर खान की ओर से रोजेदारों के लिए विशेष इफ्तार का आयोजन करवाया गया। दरगाह के खादिम व अंजुमन के पूर्व सदस्य हाजी सैयद इमरान चिश्ती ने बताया कि ज़हीर खान की ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरबार में गहरी आस्था है। यही कारण है कि उनकी ओर से हर वर्ष अजमेर शरीफ में चादर और फूल पेश करने के साथ रमजान में इफ्तार का आयोजन भी करवाया जाता है। इमरान चिश्ती के अनुसार इस अवसर पर ज़हीर खान और उनके परिवार की खुशहाली के लिए विशेष दुआ की गई। खास तौर पर उनके पुत्र फतेह सिंह खान के उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी गई। रमजान का महीना इस्लाम में रहमत, सब्र और इंसानियत का पैगाम देता है। इस दौरान मुसलमान ज़कात अदा कर ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और रोज़ा रखकर भूख प्यास का एहसास करते हैं। अपनी हैसियत के अनुसार लोग सहरी और इफ्तार का इंतज़ाम भी करवाते हैं। ज़हीर खान द्वारा दरगाह में कराया गया इफ्तार इसी परंपरा और आस्था का प्रतीक माना जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, हर साल की तरह इस साल भी आज चांद की 10 तारीख है। 10 तारीख को ज़हीर खान साहब की पूरी फैमिली की तरफ से गरीब नवाज के दरबार में रोज़ा इफ्तार कराया जाता है। तो एक दस्तरखान ज़हीर खान साहब की तरफ से यहाँ पर लगाया जाता है गरीब नवाज की बारगाह में। और आज खास उन्होंने दुआ के लिए फ़ोन भी किया है और अभी हम 6:25 पर उनको फ़ोन भी करेंगे, वीडियो कॉल करके उनको पूरा दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे रोज़ा इफ्तार कराया जाता है। और ख़ास करके उन्होंने अपने बच्चे के लिए दुआ करने के लिए कहा है। उनके बच्चे का नाम फतेह सिंह खान है और आज उनके बच्चे के लिए भी खास दुआ होगी दरबार शरीफ के अंदर में रोजे के टाइम। नवाज के दरबार से देखिए हर साल जब भी आते हैं वो तो दुआ मांग के ही जाते हैं और गरीब नवाज के दरबार से उनकी दुआएं कबूल भी होती हैं। जैसे कि इस साल ख्वाजा साहब ने उनको साहबजादे से नवाजा है। गरीब नवाज ने पिछली बार आके मन्नत मांगे गए थे कि गरीब नवाज के दरबार में कि अल्लाह उनको साहबजादे से नवाजे। तो आज गरीब नवाज अल्लाह के हुक्म तो उनके साहबजादा भी हो गया और उनके साहबजादे का नाम है फतेह सिंह खान
और उन्हीं के लिए खास दुआ कर। अजमेर जिले ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। अजमेर स्थित श्री हरि डेयरी फार्म की गिर गाय ने देश भर में आयोजित विभिन्न प्रतिष्ठित पशु मेलों में दुग्ध श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। अजमेर जिले ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। अजमेर स्थित श्री हरि डेयरी फार्म की गिर गाय ने देश भर में आयोजित विभिन्न प्रतिष्ठित पशु मेलों में दूध श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। यह उपलब्धि पुष्कर, गंगानगर, ICS राजकोट और जॉबनेर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की दूध प्रतियोगिताओं में हासिल की गई। इन सभी स्थानों पर श्री हरि डेयरी फार्म की गिर नस्ल की गाय ने सर्वोच्च प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। डेयरी फार्म के संचालक गणपत सिंह शेखावत ने बताया कि यह सफलता वर्षों की मेहनत और वैज्ञानिक तरीके से नस्ल संवर्धन का परिणाम है। उन्होंने बताया कि राजस्थान पशुपालन विभाग के सहयोग से मूलतः गुजरात की प्रसिद्ध गिर नस्ल का संरक्षण एवं संवर्धन किया गया, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली दुधारू नस्ल तैयार की जा सकी। शेखावत ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से कृषि और डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने वाली योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आज भारत में उच्च गुणवत्ता वाली गिर नस्ल विकसित हो रही है, जिनके बछड़ों को ब्राजील सहित कई देशों में भेजा जा रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर दूध की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। उन्होंने बताया कि अजमेर में तैयार की गई यह उन्नत नस्ल देश भर की दूध प्रतियोगिताओं में लगातार प्रथम स्थान हासिल कर रही है। यह उपलब्धि न केवल अजमेर बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। श्री हरि डेयरी फार्म की इस ऐतिहासिक सफलता से डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सशक्त भारत के लक्ष्य को नई दिशा मिल रही है। सर, ये गिर नस्ल की गाय है और इसने लगातार बैक टू बैक 4 मेले जीते हैं। पहले पुष्कर मेला, उसके बाद में KPR जो गंगानगर में मेला हुआ था वहाँ पे इसने बाइक जीती। उसके बाद ICS राजकोट इंडियन कैटल शो जो राजकोट है वहाँ पे ये 19 गायों में प्रथम स्थान पर रही। और अभी जो जोबनेर में इंडिया राय का जो कंपटीशन हुआ वहाँ पे ये 26 किलो 160 ग्राम दूध देके द्वितीय स्थान पर रही। सर, पालन पोषण में तो ये बिल्कुल दिल से रखी है और हरा चारा, सूखा चारा, जो दाने में जो भी पका के खिलाते हैं, मतलब जो इसके लिए हसपोस चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें इस पे जी बहुत अच्छी गायें आई थी। वहाँ राजकोट में जो इंडिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मेला था, उसमें इंडिया के टॉप मोस्ट गायें उन्होंने छांट के सेलेक्ट की थी। 7000 गायों में से उन्होंने 200 गायें सेलेक्ट की थी। उसमें इस गाय का नंबर था 200 गायों में, और उसमें से भी ये शहर के नसीराबाद रोड स्थित मनोहर गार्डन में सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच की ओर से होली फाग महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के नसीराबाद रोड स्थित मनोहर गार्डन में सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच की ओर से होली फाग महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और रंग बिरंगे परिधान में सज धज कर आयोजन की शोभा बढ़ाई। महोत्सव की खास बात यह रही कि महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से गुलाब के फूलों के साथ होली खेली, एक दूसरे को गुलाल का टीका लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पूरे परिसर में फूलों की खुशबू और उल्लास का वातावरण बना रहा। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सांवरिया सेठ और बाबा खाटू श्याम के मारवाड़ी एवं राजस्थानी भजनों पर जमकर नृत्य किया। पारंपरिक लोकगीतों और भजनों की धुन पर महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। ढोल नगाड़ों और संगीत की मधुर धुनों ने माहौल को भक्ति में और रंगारंग बना दिया। आज सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच का मनोहर गार्डन के अंदर फाग उत्सव मनाया गया है और ये फाग उत्सव हमारा आज 5 कंप्लीट हो चुका है और पहले भी हमने फाग उत्सव 4 बार मना चुके हैं, 5वां था। और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा लिया, बहुत ही खुश रही हैं। फाग उत्सव में सभी ने अच्छे से फाग उत्सव मनाया, खूब भजनों में खूब आनंद लिया, खूब मतलब इतने नृत्य किया इन लोगों ने हर भजन पे। और राधा कृष्ण की जो झांकी थी उन्होंने तो मन मोह लिया। इतना बढ़िया कार्यक्रम कि मतलब लोग बाग इतने कि हमें मतलब आप लोग पुरुषों को भी बुलाइए। तो नेक्स्ट टाइम से मेरी कोशिश रहेगी कि हमेशा महिलाओं का करते हैं, लेकिन इस बार हम पुरुषों को भी जरूर बुलाएंगे। बाबा की झांकी सजाई गई है। हाँ जी, श्याम बाबा जी की झांकी सजाई गई है। राधा कृष्ण की भी बिल्कुल झांकी सजाई है। हमारे कृष्ण जी बन के आए, इतने मनमोहक, और राधा भी इतनी बहुत शानदार, पूछो मत, सबका मन मोह लिया। मैं सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जागृति मंच में सभी का आभार व्यक्त करती हूँ।
ये हमारा 5 कंप्लीट हो चुका है, ये 5वां था। आने वाले आज हमारी मुख्य अतिथि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की आदरणीय अनीता बघेल जी आई थी और प्रतिपक्ष नेता हमारी द्रौपदी कोली जी और लक्ष्मी बुंदेल जी आई हैं। इनका भी बहुत बहुत यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। होली के त्योहार पर शहर के बाजार रंग बिरंगे गुलाल, आकर्षक पिचकारियां और विभिन्न प्रकार के होली सामग्री से सजे हुए हैं। हर दुकानों पर रंगों की खुशबू और त्योहार की झलक साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इन सजी धजी दुकानों पर ग्राहकों की संख्या बेहद कम नजर आ रही है। होली के त्योहार पर शहर के बाजार रंग बिरंगे गुलाल, आकर्षक पिचकारियों और विभिन्न प्रकार की होली सामग्री से सजे हुए हैं। हर दुकान पर रंगों की खुशबू और त्योहार की झलक साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इन सजी धजी दुकानों पर ग्राहकों की संख्या बेहद कम नजर आ रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार होली का उत्साह पहले जैसा नहीं है। बाजारों में चहल पहल कम है और बिक्री भी उम्मीद से काफी कम हो रही है। दुकानदारों के अनुसार इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं त्योहार के आसपास होने के कारण बच्चों और अभिभावकों का ध्यान पूरी तरह पढ़ाई पर केंद्रित है। बच्चे जहां पहले होली की खरीदारी को लेकर उत्साहित रहते थे, वहीं इस बार वे परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त हैं। अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे बाजारों में रौनक कम दिखाई दे रही है। दुकानदारों का मानना है कि यह परीक्षा का समय अलग अलग होता तो बाजार में ग्राहकों की संख्या अधिक होती। दूसरी ओर दुकानदारों की चिंता का बड़ा कारण ऑनलाइन खरीदारी भी है। उनका कहना है कि आजकल अधिकतर लोग घर से बाहर निकलने के बजाय ऑनलाइन सामान मंगवाना पसंद कर रहे हैं। दुकानदारों का दावा है वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी कम कीमत पर गुलाल और पिचकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके बावजूद ग्राहक ऑनलाइन महंगे दामों पर प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं। हालांकि व्यापारियों को अभी भी उम्मीद है कि त्योहार के दिन आज बाजार में भीड़ बढ़ सकती है। उनका मानना है कि अंतिम समय में लोग खरीदारी के लिए जरूर निकलेंगे और बाजारों में फिर से रौनक लौटेगी। फिलहाल अजमेर के बाजारों में रंग तो सजे हैं, लेकिन ग्राहकों की कमी ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। इस बार होली के रंगों के साथ बाजार में मायूसी का रंग भी घुलता नजर आ रहा है। भाईचारे का त्योहार है। होली पे इस साल इलेक्ट्रिक आइटम बहुत अच्छा आया है। त्रिशूल वाली, भाले वाली, बजरंगबली की, मोदी जी की और भी कई तरह की पिचकारियां आई है। एग्जाम के चक्कर में इस साल धंधा बहुत कम है। एग्जाम क्योंकि त्योहार के दिन भी है तो इसलिए पिचकारियों का आइटम थोड़ा कम चल रहा है, अगले साल से कम है। और गुलाल अच्छा बिक रहा है, कलर बिक रहा है, पिचकारियां थोड़ी कम बिक रही है। और इससे क्या है, ऑनलाइन वाले जो है हालांकि वो बहुत ज्यादा रेल लगा के बैठे हैं, लेकिन पब्लिक है ऑनलाइन के चक्कर में जा रही है। वो हम यही जो पिचकारी 100 रुपए की बेच रहे हैं, ऑनलाइन वाले 150 की बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक 150 वाले के पास जा रही है, ऑनलाइन वाले के पास जा रही है, क्योंकि आजकल अंग्रेजों का जमाना आ गया है, ऑनलाइन का जमाना आ गया है। क्षेत्र के तोपदला चौराहा पर इस वर्ष होली का उत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया। वीर विकास समिति तोपदला के तत्वावधान में स्थानीय युवाओं ने मिलकर होलिका का भव्य और आकर्षक पुतला तैयार किया है। अजमेर शहर के तोपदला चौराहे पर इस वर्ष होली का उत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया।
वीर विकास समिति तोपदड़ा के तत्वावधान में स्थानीय युवाओं ने मिलकर होलिका का भव्य और आकर्षण पुतला तैयार किया। खास बात यह रही कि इस बार होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद का पुतला भी स्थापित किया गया है, जो धार्मिक आस्था और परंपरा का जीवंत प्रतीक बन गया। समिति से जुड़े युवाओं ने बताया कि होलिका और भक्त प्रहलाद के पुतले को तैयार करने में करीब 7 दिन का समय लगा। पुतलों को पारंपरिक स्वरूप देने के लिए विशेष रूप से लकड़ी, कपड़े और सजावटी सामग्री का उपयोग किया गया। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्य को उत्साहपूर्वक सहयोग दिया, जिससे आयोजन समूह की सामूहिक सहभागिता का उदाहरण बन गया। समिति के सदस्य रणजीत सिंह नरुका ने बताया कि इस वर्ष होलिका दहन के समय सूतक और ग्रहण का प्रभाव होने के कारण शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए सभी से अनुरोध है कि वे शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच ही होलिका का दहन करें। उन्होंने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप समय का पालन करना आवश्यक है। आज पहली बार तोपदड़ा चौराहे पर हमारे वीर विकास समिति के द्वारा लगभग 1 हफ्ता लगा इस पूरी टीम को इसमें तैयार करने के लिए, नंदू, राजेंद्र जी वगैरह इनकी टीम को। तो होलिका दहन के लिए जिस प्रकार आपने देखा हुआ कि ये भी भद्रा है, तो मैं ये जो बुराई पर अंत इस होलिका के माध्यम से आज होने वाला है, इस वीर विकास समिति द्वारा पहली बार होलिका का ये आयोजन किया है, जिसमें साक्षात के रूप में पूरी होलिका बनाकर और उनके गोद में प्रहलाद रखा गया है। तो जब होलिका दहन होगी तब प्रहलाद को अलग कर दिया जाएगा और होलिका का दहन कर दिया जाएगा, जिसमें हमारे बुराई पर अंत हो जाएगा। बिल्कुल आज जिस प्रकार हमने पंडितों ने जिस प्रकार अखबार के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से ये मालूम हुआ है कि रात को लगभग 7:30 बजे तक होलिका का दहन होने वाला है। उसके बाद भद्रा और सूतक लगने वाला है। तो होलिका खेलने के लिए तो कल के लिए इन्होंने अनुमति दी है, मगर 4 तारीख को पूर्ण रूप से हट जाएगा। तो मैं तो ये चाहूँगा कि सभी सुखी रहे इस रंगों के त्योहार में। जिस प्रकार रंगों का त्योहार हंसी खुशी का त्योहार है, सभी के घर में धन धान्य भरा रहे, यही मेरी एक आशा है। बिल्कुल होली के दिन भी है, क्योंकि ये जो भद्रा और 2 होली, क्योंकि 4 तारीख और 3 तारीख जो 2 असमंजस की स्थिति थी, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बच्चों की परीक्षा भी इसके अंदर है। तो बच्चों को तो होली का एक तरह से पेरेंट्स जो है उस पर पाबंदी भी लगाते हैं उन पे कि भाई परीक्षा है तो आप पढ़ाई पर। अजमेर शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला अलवरगेट थाना क्षेत्र के धोलावाटा इलाके में सामने आया, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने एक रेलवे कर्मचारी के मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला अलवरगेट थाना क्षेत्र के धोलावाटा इलाके से सामने आया है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने एक रेलवे कर्मचारी के मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार धोलावाटा स्थित रेलवे कर्मचारी के मकान पर उस समय ताला लगा हुआ था जब मकान मालिक किसी रिश्तेदार के यहाँ अचानक हुई मृत्यु के कारण अजमेर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने सूने मकान का फायदा उठाया और मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। घर में घुसने के बाद चोरों ने अलमारी को निशाना बनाया। अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखी करीब 70,000 रुपए की नकदी तथा सोने चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब मकान मालिक वापस घर पहुंचे तो उन्होंने मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा हुआ था और अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही अलवरगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। मकान मालिक की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हमारे फैमिली में किसी की डेथ हो गई तो इमीडिएटली हमको अजमेर से बाहर जाना पड़ा था। तो आज सुबह हम सब, मैं अकेला आया तो देखा कि बाहर का गेट, जो ये पोर्च का गेट का लॉक टूटा हुआ है। और फिर मैंने अंदर जाके मुआयना किया तो अंदर भी जो अपना लॉकर है वो टूटा हुआ था और उसमें से नकदी और रकम गायब मिले। उसमें सोने चांदी के आभूषण है और अपने लगभग 70-80 हजार रुपए का कैश था, वो भी ले गए वो लोग। थाने पे इत्तला दी गई? हाँ, अलवरगेट थाने को सूचित कर दिया गया था। वो आए थे, यहाँ मुआयना करके चले गए हैं। वैसे मैंने उनको मतलब देखा जाए तो ये 8-9 लाख रुपए का है सब मिला के, क्योंकि चांदी की भी रकमें थी, सोने के आभूषण थे, सोने की चूड़ी थी, अंगूठी थी, सोने की चेन थी और चांदी के पाइजेब वगैरह थे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।